सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस x. सो अगर हम देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. तो इसको हम सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे मेथड वेरिएबल सेपरेशन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके 1 माइनस कोस एक्स को हम ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स को हम ले सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2. ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2. ठीक है, अब हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है. सो यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे. सो वी कैन राइट डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. So here we will get y is equals to integration of sec square x upon 2 dx minus dx. So from here we will get y is equals to 10 x upon 2 और 1 upon 2 का कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस x plus c. This is your question number 2. Question number 2 is dy upon dx is equals to given है root 4 minus y square. So हम इसको लिखेंगे dy divided by under root 4 minus y square and integration of dx. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी. सो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन dx का हो जाएगा x प्लस सी, और यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो वी विल गेट साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी. सो y अपॉन 2 इक्वल टू साइन इनवर्स है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस सी एंड y इक्वल टू होगा 2 साइन x प्लस सी, और ये आपका क्या हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई. अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं. सो वी विल राइट dy डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू dx. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. सो वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट log ऑफ 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई एंड वाई माइनस का वाई है, यहाँ ध्यान देना. तो वाई का जब इंटीग्रेशन करोगे तो बाहर क्या आएगा माइनस, इज इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स प्लस लॉग ऑफ सी. क्लियर है. अब लॉग सी को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस में लॉग ऑफ 1 माइनस वाई माइनस लॉग सी इज इक्वल्स टू एक्स. अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, log 1 माइनस वाई प्लस log c इज इक्वल टू एक्स. और वी कैन राइट log 1 माइनस वाई इंटू सी इज इक्वल टू माइनस एक्स. ये log की प्रॉपर्टी होती है, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log m. सो we will get 1 minus y into c is equals to e raised to power minus x. 1 minus y is equals to e raised to power minus x divided by c.
ठीक है, अब ये वाला प्रोपोर्शन हम इस तरफ कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो हम इसको ले सकते हैं 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे माइनस का 1/c को हम अनदर कॉन्स्टेंट मान लें a, तो इट विल बिकम 1 प्लस a ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। और a क्या है? a है आपका -1/c। क्वेश्चन नंबर 4, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इक्वल टू 0 ये गिवन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको dy अपॉन dx की फॉर्म में लिख लेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x के साथ मल्टीप्लाई कौन, dx के साथ मल्टीप्लाई कौन है, ये टर्म। तो हम ऊपर लिखेंगे sec स्क्वायर x 10y डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर y 10x। अब हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो sec स्क्वायर y ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से और 10y नीचे आ जाएगा। सो वी विल गेट sec स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 10y dy इज इक्वल टू माइनस में sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10x dx। Now we will integrate both side. So यहाँ पे 10y को अगर हम t माने तो 10y का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर y dy जो कि dt बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो वो आएगा log 10y, यहाँ आंसर आएगा माइनस में log 10x प्लस c को हम log की फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो बाकी आंसर है वो भी log की टर्म में है। ये माइनस का टर्म है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो log 10y प्लस log 10x इज इक्वल टू log ऑफ c। नेक्स्ट देखो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, log m इंटू एन गिव्स यू log m प्लस log n। सो हम इसको कंबाइंडली log m इंटू एन यानी log 10y इंटू 10x लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू log c। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा log से log। सो 10y इंटू 10x इज इक्वल टू c और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। सो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। और we can write dy upon dx is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x e raised to power x plus e raised to power minus x dx. Now integrate both sides. So here if we assume e raised to power x plus e raised to power minus x as t, so we will get e raised to power x minus e raised to power minus x dx is equals to dt. So from here we can write dt, दिस पोर्शन बिकम्स dt एंड नीचे कितना आ जाएगा t। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, log ऑफ t प्लस c। और वी कैन राइट y इज इक्वल टू log ऑफ t, t कितना है हमारे पास, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या ले सकते हैं, डी वाई
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लिया, मतलब वाई की टर्म एक तरफ हो गया और एक्स की टर्म एक तरफ हो गया। अब आपको पता है कि आपके पास एक फॉर्मूला है डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यही फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो देखो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वाई अपॉन ए। सो 1 अपॉन ए इज़ 1 स्क्वायर, सो टेन इनवर्स वाई यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर।